So welcome back student, I am Nilesh. Today I am back with new topic related to uses of dimension. In this video we calculate how to relation between different physical quantity to establish रिलेशन अमंग वेरियस गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो आज के वीडियो में हम डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा एक इम्पॉर्टेंट यूज़ पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी करेक्टनेस को कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो इसमें हम एक सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इसमें तो कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है उसको हम बनाते हैं। तो इसके लिए मैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2π√L/G, वेर T = टाइम पीरियड, G = एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड L = लेंथ। सो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले तो एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम एक पेंडुलम के शेप में होता है जिसको मैं डेमोस्ट्रेशन से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक पेंडुलम लिया है, ठीक है। तो ये एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम इस तरह से है आपके पास। ये पेंडुलम का ये जो इसमें एक बॉब है, इसको कहते हैं बॉब। तो इस बॉब का कुछ ना कुछ मास होगा और ये क्या है, एक मैंने इसको एक थ्रेड से इसको यहाँ से लिंक करा हुआ है। तो जैसे सपोज इस तरह से आप समझ सकते हैं जो इसका जो टाइम पीरियड होगा, सपोज मैं यहाँ से इसको पुश करता हूँ तो इसको मैं ये रोटेशन दिखाई दे रहा है हमको, ये इधर और इधर, ये जो इस तरह से रोटेट हो रहा है। जब इसको हम फोर्स लगा के पुश कर रहे हैं, जब इसको हम रोटेट जब हम इसको फोर्स लगा रहे हैं तो ये अपने रोटेशन में इस तरह से रोटेट हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट। तो ये जो है इससे हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन बनाना होता है T = 2π√L/G, वेर T = टाइम पीरियड, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो बॉब है जब हमने इसको पुश किया तो ये ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। उसी तरीके से ये लेंथ, ये सपोज ये थ्रेड कुछ लेंथ इसकी होगी, लेंथ इसमें L लेंथ है, मास इसका कैपिटल, इसका स्मॉल m है, लेंथ भी है। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं डायमेंशन इक्वेशन के कंसेप्ट के साथ। तो ये जो मैंने यहाँ पे जो सिस्टम लिया है इसको मैं इस तरह से यहाँ पे डायग्राम से यहाँ पे बना लेता हूँ। ये सपोज हमारा कुछ इस तरह का जो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा है, यहाँ पे कोई बॉब है रखा हुआ और स्मॉल m इसका क्या है, मास है, और इसकी जो लेंथ है ये कुछ ना कुछ लेंथ होगी, सपोज ये L लेंथ है, ठीक है। और यहाँ से A to B पॉइंट पे ये रोटेट हो रहा है, O to A एंड अगेन O to B। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट इसका जो कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और ये ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है। तो जब हम इस फॉर्मूले का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो सबसे पहले टाइम पीरियड, जो ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड में डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। कुछ फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इजी कंसेप्ट है। जब मैंने इस बॉब को यहाँ से रोटेट किया तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक बॉब चाहिए। तो मास ऑफ द बॉब जिसे हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर इसका आ गया। टाइम पीरियड दूसरे, जो ये थ्रेड मैंने लिया है, देखो ये थ्रेड आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ लेंथ इस थ्रेड का होगा और ये यहाँ पे मैंने फिगर में डिनोट किया। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ
थ्रेड, ये एल से डिनोट किया जाएगा। और तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर पे जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा, उस फैक्टर का नाम है, वो फैक्टर है ग्रेविटी, क्योंकि मेन यहाँ पे जो रोल हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके रिस्पेक्ट में ये रोटेशन आ रहा है। तो इन तीन फैक्टर पे ये जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज टाइम पीरियड, अब हमको इन तीनों फैक्टर के बेसिस पे ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। सो लेट अस सपोज टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास रेज टू द पावर A एंड लेंथ raised to the power B and acceleration due to gravity raised to the power C। ठीक है, तो सपोज जो ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है ये थ्री फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब ये m हो गया, लेंथ ऑफ द थ्रेड ये लेंथ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस रिस्पेक्ट में ये रोटेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट में लेट अस सपोज टाइम पीरियड, जो ये टाइम पीरियड t है डिपेंड्स ऑन मास रेज टू द पावर a। सपोज ये मास रेज टू पावर a पे डिपेंड करता है, लेंथ रेज टू पावर b पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटी रेज टू पावर c पे डिपेंड करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, सपोज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू द पावर a, लेंथ रेज टू द पावर b एंड ग्रेविटी रेज टू द पावर c। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगाना पड़ेगा और एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस यहाँ पे करना पड़ता है। ये फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इक्वलिटी साइन लगाते हैं और वहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, वो यहाँ पे सपोज k है, और ये एज इट इज चलेगा m रेज पावर a, l रेज पावर b, g रेज पावर c। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। Now taking dimension both side, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होता है वो होता है m0, l0 कांस्टेंट है, और मास को डिनोट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में कैपिटल M से, ये रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा। लेंथ को डिनोट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में रूल से L से डिनोट करते हैं, L रेज पावर B। उसी तरीके से ग्रेविटी, अब हमको मालूम है ग्रेविटी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को डिनोट करते हैं L से और टाइम को T से, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है LT-2। और ये वैसे भी हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, LT-2 रेज पावर C, वेयर k इज ए, अब ये जो k है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, तो हमारे पास जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m0 l0 t इज इक्वल टू m रेज पावर a, l रेज पावर b एंड t रेज पावर c। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे, इसको हम एक साथ रखेंगे, यहाँ पे L रेज पावर B है, यहाँ पे L रेज पावर C है। जब ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो हम इसको लिख सकते हैं बेस है में, तो पावर ऐड के कंसेप्ट से ये हो जाएगा B प्लस C। उसी तरीके से T यहाँ पे एक सिंगल है -2C, जब ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये इस तरह से रेज पावर इस पर कंसिडर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाय होमोजीनिटी प्रिंसिपल। अब होमोजीनिटी प्रिंसिपल में हम
पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा था बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल डायमेंशन, दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल होंगे। सो दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल हैं तो इक्वेट बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल इक्वेटिंग डायमेंशन को हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से a आ जाएगा आपका 0, b प्लस c आएगा 0, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल। टाइम वहाँ पे पावर 1 हिडन है और यहाँ पे पावर -2c है तो -2c इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1/-2। बाय सॉल्विंग दीज, अब इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, c हमारे पास -b आ गया, तो b का फॉर्मूला हो जाएगा b इज इक्वल टू -c, और c का वैल्यू हमने अभी यहाँ से कैलकुलेट किया थर्ड से, तो ये +1/2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से a की वैल्यू आ गई 0, a का डायमेंशन 0 आ गया, b का डायमेंशन 1/2 पॉजिटिव आ गया और c का डायमेंशन -1/2 आ गया। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। और ये जो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली है, ये ए बी सी की वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे, ए बी सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। आफ्टर सॉल्विंग बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल फर्स्ट वी कैलकुलेट ए बी सी एंड देन पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इन इक्वेशन नंबर 1। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में t इज इक्वल टू के m रेज पावर a मीन्स 0, l रेज पावर b मीन्स 1/2 एंड g रेज पावर c मीन्स -1/2। अब हमको एक बेसिक मैथ का रूल मालूम है, m रेज पावर 0, कोई भी पावर हमेशा 0 1 होता है, तो इस बेसिस पे ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा t इज इक्वल टू के l/g, इसको अपॉन में लाएंगे और दोनों का अंडर रूट कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, t इज इक्वल टू के √l/g। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डायमेंशन इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो डायमेंशन इक्वेशन से ये k, इसका k का हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एक डायमेंशनलेस यूनिट है। तो इसका जो डायमेंशन निकालेंगे हम, ये k जो है कांस्टेंट, ये k जो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन हम निकालते हैं बाय एक्सपेरिमेंट जो हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट लिया था, यहाँ से एक्सपेरिमेंट करके k की वैल्यू हम लेते हैं और k की वैल्यू आती है यहाँ पे 2π, ठीक है। 2π को यहाँ पे हम रखेंगे तो ये बन जाएगा 2π√l/g। तो ये जो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन रहा है, t इज इक्वल टू 2π√l/g, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यही टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, जहाँ पे l लेंथ है, एक थ्रेड की लेंथ l है, ये वाली लेंथ, और g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और t यहाँ पे टाइम पीरियड है। तो इससे एक रिजल्ट हमको मिलता है, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिलता है, और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सिंपल इसका जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट से हमको दिखाई दे रहा है कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटली के वैल्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे मास नहीं है। तो हम यहाँ से हम रिजल्ट कह सकते हैं, सो मास इज फ्री फ्रॉम टाइम पीरियड, ठीक है। मीन्स जो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, मास डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2π/l/g, यहाँ पे l हो गया लेंथ ऑफ थ्रेड, ये जो थ्रेड की लेंथ है इस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और टाइम पीरियड जो होता है मास से फ्री होता है। तो ये हमारा सेकेंड यूज है डायमेंशन इक्वेशन का, इससे हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी टेक सम मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू आवर सेकेंड यूज। अब हम इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, और ये सारे के सारे हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किए हुए सारे फॉर्मूले। तो ये कुछ 2 मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये हमने
अपने बेसिक न्यूटन्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हम यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करते हैं, इस फॉर्मूले को हम बनाते हैं। तो हमको मालूम है फोर्स जो होता है डिपेंड करता है मास पे, फोर्स डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू पावर ए सपोज। उसी तरीके से एक्सेलरेशन रेज टू पावर बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाने के लिए मैंने बताया था, इसको हटाएंगे तो एक इक्वलिटी साइन लगाएंगे के, और ये जो के है ये क्या है, डायमेंशनलेस यूनिट है। ये जो क्या है वो क्या है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एम रेज पावर ए एक्सेलरेशन पावर बी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, इसके बाद हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, नाउ टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों साइड हम डायमेंशन नोट करते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमको मालूम है, हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, mlt-2 फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास को डिनोट करते हैं m से, तो m रेज पावर a। उसी तरीके से एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है lt-2। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है lt-2 रेज पावर b। तो जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा mlt-2। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर, दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स, एंड राइट हैंड साइड में m रेज पावर a। अब यहाँ पे lt-2 रेज पावर b है, तो इसका पावर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा l रेज पावर b इंटू t रेज पावर -2b। नाउ बाय होमोजीनिटी, अब हम होमोजीनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, नाउ होमोजीनिटी प्रिंसिपल इक्वेट, हम होमोजीनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे तो बेस सेम है, तो यहाँ से एक a का पावर आ गया, यहाँ पे 1 l का पावर आ गया, यहाँ पे 1 और t का पावर आ गया, यहाँ पे सॉरी a आ गया 1, b आ गया 1, और ये आएगा -2 इज इक्वल टू -2b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। तो a और b की वैल्यू हमारे यहाँ से सॉल्व होके a और b आ गई। बाय दिस पुटिंग इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है फोर्स इज इक्वल टू मास रेज पावर a इंटू एक्सेलरेशन रेज पावर a। तो देयरफॉर अब ये जो k है हमारे पास वो डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको हटा दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा m इंटू ए। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। दिस इज़ द न्यूटन फर्स्ट लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये हमारा इस तरह से है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू योर चैप्टर। तो एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हमने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ये है हमारे पास सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में जब भी कोई सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, इसका रेडियस r है, और ये यहाँ से एक सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है तो एक फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स होता है F। तो ये जो फोर्स है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पे, डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, जिस वेलोसिटी से वो आगे चल रहा है, जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। और रेडियस
जो ये पाथ सर्कुलर पाथ की रेडियस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज जो ये फैक्टर इस पे डिपेंड करता है फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये जो मास रेज पावर ए, वेलोसिटी रेज पावर बी एंड रेडियस रेज पावर सी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इक्वलिटी साइन लगाएंगे, के ये हो जाएगा एम ए वी बी आर सी। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2 और ये डायमेंशन लेस है यहाँ पे, वेयर के इज इक्वल टू डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा मास रेज पावर ए, और मास का जो डायमेंशन होता है उसको लिखेंगे, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m रेज पावर ए। वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1। अब रेज पावर b है यहाँ पे, रेज पावर b है यहाँ पे। उसी तरीके से रेडियस, रेडियस को डिनोट करते हैं लेंथ से, लेंथ रेज पावर सी। अगले स्टेप में इसको रीअरेंज करेंगे, m रेज पावर a, l ये पावर शिफ्ट होगी लेंथ के साथ, b t रेज पावर माइनस b, l रेज पावर c। तो अब देखिए यहाँ पे लेंथ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेसिक रूल है मैथ का। तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, बेस कॉमन ले लेंगे और पावर यहाँ पे है b प्लस सी, तो ये आ जाएगा m रेज पावर a, l रेज पावर b प्लस सी एंड t रेज पावर माइनस b। अब दोनों साइड हम, ये हमारे पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि डायमेंशन क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट माना जाता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का डायमेंशन इक्वल करेंगे, तो यहाँ से a हमको 1 मिलेगा और l की वैल्यू हमको मिल जाएगी b प्लस सी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर v इज इक्वल टू b प्लस सी इज इक्वल टू 1। और यहाँ से देखो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 2। b की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखेंगे, तो c यहाँ से आएगा 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1। देयरफॉर नाउ a b एंड c वी कैलकुलेट, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1 बाई न्यूमेरिक अप्रोच वी सॉल्व, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। और इनको क्या करेंगे, नाउ पुटिंग a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, इन a b c की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में कि जो फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास रेज पावर a मीन्स 1, वेलोसिटी रेज पावर b मीन्स 2 एंड रेडियस, जो रेडियस, जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है इसकी रेज पावर 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा m v स्क्वायर और ये अपॉन में आके r। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, m f इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, वेयर f इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मास है यहाँ पे m और v है यहाँ पे वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है वो v है यहाँ पे, और r एस रेडियस, जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ circular path. So this is the expression for centripetal force with respect to circular movement of any object. So इस वीडियो में आज इतना ही, थैंक यू। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने आप करें।